हेलो स्टूडेंट्स, सीटिंग अरेंजमेंट के इस वीडियो में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस पार्ट 4 है आपका, जो सीटिंग अरेंजमेंट में आपके सामने आएगा। क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो भाषा के हैं, लेंथी हैं, इस वजह से धीरे धीरे करके 4-6 क्वेश्चन, 4-6 कंसेप्ट आपके सामने, 4 से 6 क्वेश्चन को मतलब आपके सामने रखा जा रहा है हर वीडियो में। ठीक है, तो आप इसमें सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को भी देखें। इसमें भी मैंने आपके लिए एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो आइए इसमें हम पहले पूरा क्वेश्चन को समझें। तरीका वही रहेगा जो अब तक सिखाया गया है, जो अब तक बताया गया है, सारा सिस्टम वही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, मतलब कि 2 4 6 8 कैंडिडेट हैं। केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है। एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता। ये पॉइंट आपके लिए मैंने इसमें क्वेश्चन में बनाया है। अगर आप बिल्कुल नए हैं वीडियो में, अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें। मैं आपको यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर करा रहा हूँ, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। अब सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता, इसका अर्थ क्या होगा? चलो पहले वेन डायग्राम बनाते, उसके माध्यम से ही समझेंगे इसको। ठीक है, और दूसरा कह रहा है जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, जो आपके पेपर की दृष्टि से अगर पॉइंट बनता है, यहाँ पर पॉइंट बना तो बच्चे को नहीं अगर क्लियर है तो फिर फंस जाएगा बच्चा इसमें। ठीक है, तो उसको क्लियर करना है। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। बी और एफ के बीच में कौन सा जोड़ा बैठता है? ए ऑप्शन में एच बी, बी एफ डी, सी जी सी, डी ए एच। अब हमें इस क्वेश्चन से पहले वो जानकारी उठानी है, जैसा मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो 3 बनाई है इस पार्ट पर, सीटिंग अरेंजमेंट में जो 3 वीडियो जा चुके हैं आपके सामने, आपने सीखा होगा कि जो पॉइंट आप पहले सर्कल में बैठाएंगे उनसे जुड़ी हुई जानकारी को आपको समेटना है। वो जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। उसी बात पर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन। जैसे एक सर्कल बनाया, कितने कैंडिडेट हैं ये आप बताएं? 2 4 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी की सभी का मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले वो इस व्यक्ति या वो ABCD जो अक्षर दे रखे हैं या जो नाम दिए हैं वो लेंगे जो ज्यादा से ज्यादा स्थानों को इसमें घेरेगा। जो ज्यादा से ज्यादा स्थान घेरेगा पहले वो स्टार्ट करेंगे, और फिर उसके बाद जो उनसे जुड़ी हुई जानकारियां जो क्वेश्चन में होती हैं उनको आपको पकड़ना है। मतलब क्वेश्चन को वहां से शुरू करना है जहां से क्वेश्चन बनाता है, मतलब क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, एक सिरा देता है, उससे स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन को पकड़ के, तो क्वेश्चन पूरा आराम से सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसी बात पर। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। अब एक बात बताओ, ई और जी हम इसमें कहां बैठाएं एक दूसरे के निकट? तो यहां बैठा दें, यहां बैठा दें, यहां बैठा दें, यहां, कोई निश्चित नहीं। तो आप इसे यहां पर ऐसे नोट कर सकते हैं, ई और जी। ठीक है, या फिर जी ऊपर आ जाएगा तो ई नीचे आ जाएगा। लेकिन ये लगातार होंगे, इनके बीच में ये लगातार का अर्थ है दोनों स्थान न घेरेगा, ऐसे नहीं घेरेंगे, बीच में कोई व्यक्ति नहीं आएगा। ई जी के लिए इस कंडीशन में 2 स्थान खाली चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात पॉइंट क्लियर हुआ आपका। दूसरी लाइन पढ़े, अभी इसको मैंने सर्कल में नहीं लिखा। ठीक है, आगे देखें, डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर, देखो 2 शब्द तो ये हो गए, और ये बोल रहा है कितने स्थानों को घेरेगा? दाएं को तीसरे स्थान पर बैठता है, तो ये 3 स्थान घेरने वाला है। तो हम इसको इसमें रख सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं इस पॉइंट पर। डी सी के दाएं को, सी का दायां, अगर आप ऐसे बैठे हैं तो दायां इधर साइड में चलता है और बायां इधर साइड में चलता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये डी आ गया। ठीक है, अब हमारा जो ई जी है इनके बीच में रख सकते हैं, लेकिन अभी निश्चित नहीं है। पहले आप इनसे, डी सी के दाएं को तीसरे स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 4 स्थान इसने इन लोगों ने कवर किए हैं, लेकिन इनके बीच में कौन है ये अभी निश्चित नहीं है। तो आप इनसे जुड़ी हुई जानकारी लेंगे सबसे पहले सी और डी से। तो आप लाइन पढ़े, यहां पर देखो सी और डी से जुड़ी हुई जानकारी लें, तो आप डायरेक्ट यहां से लाइन ना पढ़े, एफ एच आ रहा है इसको छोड़ दो, सी जी आर,
सी आ रहा है यहाँ पर, तो देखो सी से जुड़ी हुई जानकारी लेंगे। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता, इसका अर्थ है सी ए के स्थान पर अगले स्थान पर नहीं बैठता। तो हम इसको अगला स्थान किसको माने, इधर माने, इधर माने, सी का मतलब ए का अगला स्थान किधर मानोगे, ए को इधर रखें तो अगला स्थान ये बनेगा, इधर रखें अगला स्थान बनेगा। मतलब कुल ये है कि ये सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता। इसी को समझाने के वास्ते मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता, इस पूरी लाइन को बनाएंगे, सी कभी भी ए का पड़ोसी नहीं है। इस लाइन का अर्थ ये होता है दूसरी भाषा में, तो सी कभी भी ए का पड़ोसी नहीं आएगा, अगला स्थान ये होगा, तो ए यहां नहीं आने वाला है। अब ए के लिए कितने स्थान बचे, ये स्थान बचे, याद रहे ए यहां नहीं आने वाला है, ए नहीं आएगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर है सबको, चलो ठीक है। अब किराए, जबकि डी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, डी किसके स्थान पर नहीं बैठता, जी, तो जी के अगले स्थान पर बैठता है, तो अगले स्थान पर नहीं बैठता, इसका अर्थ है कि डी भी जी का पड़ोसी नहीं है, तो ये जी यहां नहीं आ सकता, सही है जी। ए यहां नहीं आ सकता, जी यहां नहीं आ सकता, अगर जी आ जाएगा तो इस ई भी अपने आप स्थान घेर लेगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको। अब क्या करेंगे आगे, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, यहां खोल दिया पूरा टाइम। देखो हमने सी और डी लिखा था ना सबसे पहले, तो हम लास्ट में इस लाइन पे ही जाते हैं, लेकिन मैंने बीच में रोक के क्वेश्चन पढ़ा दिया, दो शब्द और समझा दिए, क्योंकि एच डी और सी से जुड़ा हुआ है, तो यहां अगर पकड़ लेते क्वेश्चन तो और जल्दी सॉल्व हो जाता आपका। लेकिन मैंने आपने अभी भी कोई देर नहीं की, अभी मिटा सकते हैं आप इसको, क्लियर कर चुके हैं आप, ए यहां नहीं आएगा, जी यहां नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कैसे पढ़ते हैं, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, तो एच यहां नहीं आएगा और एच यहां नहीं आएगा। जब एच यहां नहीं आएगा, एच यहां नहीं आएगा, तो एच के लिए स्थान बनेगा ये, ठीक है। तो एच यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, ठीक है बेटा, क्लियर। अब उसके बाद देखो, अब एच आ गया, तो एच से जुड़ी हुई जानकारी ये रही, एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है, एफ एच के बाएं तो पहला दूसरा, अगर एच यहां से लेंगे तो पहला दूसरा, डी आ जाएगा, तो एच आएगा यहां पर, तो पहला दूसरा, यहां क्या आ जाएगा, एफ एच के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठता है, तो पहला बायां, बायां इसका ऊपर की तरफ होगा, पहला दूसरा, ठीक है। अब हमारे पास कितनी जानकारी होगी, एच हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, सी हो गया, सही है बेटा। अब हमें अपनी जानकारी को एक बार विशेष ध्यान से दो बार फिर मतलब एक बार रिवाइज करें क्वेश्चन को। अब सोचने वाली बात है, ध्यान से देखना, यहां स्थान एक एक बचा, यहां दो स्थान बचे, और ई जी हमेशा एक साथ बैठेंगे, तो ई और जी, तो इनका स्थान ऊपर नीचे हो सकता है, तो पहले आप ई यहां लिखेंगे और जी यहां लिखेंगे। अगर जी यहां लिखेंगे तो जी के लिए एक पॉइंट बोल दिया है, देखो डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, डी जी का पड़ोसी नहीं, तो जी यहां नहीं आएगा, मैंने करके दिखाया था आपको, तो जी आएगा और ई जी लगातार रहेंगे। पॉइंट क्लियर है। अब क्या कह रहा है आगे, एक पॉइंट और अभी बचा होगा, क्या बच रहा है, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर बैठता, ये पॉइंट हमने लिख के दिखाया, तो ए यहां नहीं आ रहा था, तो ए कहां आएगा, यहां पर। अब एक स्थान बचा और एक कैंडिडेट आप इसमें से उठा सकते हैं अपनी मर्जी से, तो एक स्थान सारे कंप्लीट हो गए, क्या नहीं आया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए बी नहीं आया इसमें, तो बी आपका यहां। क्लियर हुआ, ये वेन डायग्राम क्लियर हो, अच्छी तरह से बनाएं, बिल्कुल समझ में आएगी सारी बातें, पेशेंस रखें, वीडियो को अगर नहीं समझ में आ रहा बार बार देखें, लेकिन एक बार आपने चुनाव कर लिया क्वेश्चनों का, जैसे मैं समझा रहा हूं, जिस भाषा में समझा रहा हूं, भले ही मैं बहुत टाइम ले रहा हूं क्वेश्चन पर, बहुत ज्यादा टाइम लेके चल रहा हूं, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि बच्चों की समझ में बात पूरी आ जानी चाहिए, आ जाएगी, प्रैक्टिस कर लोगे तो स्पीड अपने आप बन के आएगी और पेपर में क्वेश्चन करके आएंगे, सफलता आपको निश्चित मिलेगी, ठीक है, जैसे अब तक लोगों को मिलती हुई आई है ऑफलाइन क्लासों से। ऑनलाइन में भी आप धीरे धीरे जुड़े, हम धीरे धीरे प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको पूरा बेनिफिट देंगे, ठीक है। जितने बच्चे हमसे जुड़ते चले जाएंगे, आपको कहीं भी निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई समस्या आपको नजर आती है, ठीक है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में या कैसे भी, तो कमेंट के माध्यम से हमें भेजें सारी चीज़ों को, ठीक है, और अपनी कंप्लेंट भी हमें दें, या किस पर वीडियो और बनवानी है वो भी आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट में पूछा जा रहा है, बी और एफ के
बीच में कौन सा जोड़ा बैठा है, बी और एफ। देखो लास्ट में हमने बी को एडजस्ट किया है, तो क्वेश्चन भी लास्ट में स्टार्ट हुआ। बी और एफ के बीच में क्या बना है, ए और एच। क्या आएगा बेटा, ए और एच। तो डी ऑप्शन में इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेंगे प्रैक्टिस के। तो आइए एक और क्वेश्चन लिया है मैंने आपके सामने। जी हाँ दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें वेन डायग्राम, यानी कि आप बैठा तो उनको सीटिंग में आराम से लेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो लास्ट में पूछी जाएंगी, क्वेश्चन पुटअप होंगे, वो थोड़ा अलग तरीके से हो सकते हैं। इसी बात को लेके एक क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखते हैं इसको भी। और पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि खुद इसका स्क्रीनशॉट लें और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर जिन बच्चों से आता है क्वेश्चन करना, तो अगर नहीं आता है तो पेशेंस रखें और पूरा ध्यान से सीखते रहें। ठीक है, 8 एग्जीक्यूटिव हैं, 8 निशान आप लगा सकते हैं। और दूसरा, पहला नियम तो यही है कि आपको चेक करना है कितने हैं, कितने कैंडिडेट हैं। दूसरी बात ये देखनी है कि ये किधर मुंह करके बैठे हैं, अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। तो एक मेज के गिर्द बैठक करने के लिए बैठे हैं। अब देखो, एक गोल मेज के गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं, तो जब बैठक गोल मेज के अंतर्गत होगी तो उनमें जब कुछ नहीं बोला जा रहा है कि बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, तो आप उन्हें अंदर की तरफ, क्योंकि बैठक जो होगी वो अंदर की तरफ मुंह करके ही होगी, या लिखेगा वहां पर, लेकिन अपनी तरफ से उन्हें बाहर की तरफ ना करेंगे। ठीक है, अब क्या बोला आगे, पहले मैंने वही चुनाव करना है क्वेश्चनों में, जो ज्यादा जानकारी देगा उसका चुनाव, फिर उससे जुड़े हुए जो शब्द हैं उनका चुनाव करना है। क्वेश्चन आपका आराम से लिख जाएगा। जैसे जे पी के दाएं को दूसरा है, जो के दाएं को तीसरा है। अब यहां पर 3 कैंडिडेट हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो हम सबसे पहली लाइन में ही मिल सकते हैं हमें ऐसे क्वेश्चन के पहले पॉइंट से स्टार्ट कर दें। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पहले से स्टार्ट ना करके कोई और पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें, जे पी के दाएं को दूसरा है, जे पी के दाएं, तो पी का दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, पहला दूसरा। ठीक है जी, और फिर बोल गया जो, ये जो शब्द जो आया है, ये ध्यान रखें, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाए थे, जो 3 पार्ट हैं आपके, उनमें भी आपको सिखाया है कि जो शब्द होता है वो सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, यानी पी के लिए यूज होगा ये जो शब्द, सेकंड पर्सन के लिए, दो में सेकंड वाले के लिए। तो यहां पर रख देंगे, आप उठाकर डायरेक्ट पी रख दो, आप बहुत आसान हो जाएगा। आप उसको सेकंड में नहीं देखना है, आपको बस जो सेकंड में दे रखा है जो के स्थान पर उसे उठाकर रखना है। ठीक है, तो पी के दाएं को तीसरा है, जो पी बनाया वो के दाएं को तीसरा, तो के यहां रखेंगे, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है जी, अब हमारे पास P हो गया, K हो गया और J हो गया। अब इन 3 पॉइंट से जुड़ी हुई जानकारी इस क्वेश्चन में उठा के लानी है, चाहे वो क्वेश्चन में कहीं भी लिख रही हो, आगे पीछे कहीं भी लिखी हुई हो, और इस शर्त पर ही क्वेश्चन बनते हैं। ये आगे पीछे लिख देते हैं, ये बहुत बड़ी शर्त होती है इन क्वेश्चनों को करने की, और बहुत बड़ा पॉइंट समझ लो, बहुत बड़ी ट्रिक समझ लो इसको करने की। आप जो चाहे वो समझें, पहले आप जो शब्द लिख रहे हैं इनसे जुड़ी हुई जानकारी ही ढूंढें। ठीक है, अब क्या बोला, देखो एम ओ के बाएं को दूसरा है। अब एम और ओ बोल गया, यहां एम और ओ का कोई जिक्र है नहीं है, लेकिन फिर बोल दिया, तो इस लाइन को हम छोड़ रहे हैं, इस लाइन को हम नजरअंदाज करेंगे 1 सेकंड के लिए। तो एम ओ के बाएं को दूसरा है, लेकिन जो शब्द यहां बोल गया, फिर से जो कौन यहां पर, सेकंड पर्सन, ओ उठा के यहां लाएंगे, ओ यहां रख देंगे, तो वो बन जाएगा ओ पी और जे के बीच बैठा है, तो ये बन गया सेकंड पर्सन P और J। तो P और J हमारे पास है, O यहां बैठ जाएगा। और अब इसे देखें, अब इस लाइन को पढ़ लें, O की जानकारी आएगी, तो MO हमारे पास है, तो MO के बाएं को दूसरा है, MO का बायां इधर होगा, पहला दूसरा, M यहां जाएगा आपका। ठीक है जी, फिर कह रहा है आगे, L K या N का पड़ोसी नहीं है। ये भी पॉइंट जबरदस्त है इसमें, ये पॉइंट भी इस क्वेश्चन में जबरदस्त है, जो बच्चे को कंफ्यूज कर सकता है पूरी तरह से। तो हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए, L जो है K या N का पड़ोसी नहीं है। देखो L कहां आएगा, L K या N के बगल में नहीं आना है, तो K यहां रखना है और N यहां रखना है, तो ये बोला गया है L K या N के बगल में नहीं आना। ठीक है, L K या N के बगल में नहीं आएगा, तो N तो K के बगल में आ सकता है। ठीक है, और
एल कहाँ नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, ठीक है, तो एल आएगा यहां पर। अगर एन आपको यहां रख देना है तो फिर एल यहां आ जाएगा और वो के बगल में बन जाएगा। अब हमारे पास एक स्थान बचा, वो देख लीजिए क्या बचा हुआ है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, जे के एल एम एन ओ पी क्यू रह गया, ठीक है जी। अब अपना क्वेश्चन ध्यान, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछे एम के दाएं बताएं, एम के दाएं कौन बैठा है तो पी बता देंगे, दाएं मतलब एम के दाएं दूसरा कौन है ओ बता देंगे, एम के दाएं तीसरा कौन है जे बता देंगे। इस तरह के क्वेश्चन पर हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा आपसे, आपसे क्वेश्चन कुछ और तरीके से यहां पे पुटअप किया गया है। तो क्या है, निम्नलिखित व्यक्तियों के किस समूह में पहला व्यक्ति दो अन्य व्यक्तियों के बीच में बैठा है। पहला व्यक्ति दो अन्य व्यक्तियों के बीच में बैठा है, क्या पहला व्यक्ति यहां से पहला व्यक्ति इसको माने, नहीं। क्या पहला व्यक्ति यहां से स्टार्ट करें, नहीं, क्योंकि हमें इसका क्रम पता नहीं चल रहा कि पहला कौन सा है इसमें, ना यहां से पता चलेगा पहला कौन सा है। तो हमें करना क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए को ध्यान दें फिर से कि व्यक्तियों के किस समूह में पहला व्यक्ति दो अन्य व्यक्तियों के बीच बैठा है। फर्स्ट केस जो होगा वो पहला व्यक्ति दो अन्य व्यक्तियों के, यानी तीन अगर आप केस ले लेते हैं यहां पर ऐसे करके, तो पहला व्यक्ति दो अन्य व्यक्तियों के बीच बैठा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, ये तीन कैंडिडेट इनको मानेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो पहला व्यक्ति दो अन्य व्यक्तियों के बीच में है, तो क्या पहला व्यक्ति कौन है पी, दो अन्य व्यक्ति कौन हो गए, ऑप्शन से मानेंगे इनको, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति। तो पहला व्यक्ति कौन है पी, ये अन्य दो व्यक्ति कौन बने जे और ओ, क्या जे और ओ के बीच में है इनमें, क्या जे और ओ के बीच में, जे और ओ के बीच में क्या पी आएगा, जे और ओ के बीच में यहां कोई पी है नहीं, ये तो साइड में पी दे रखा है, तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा, ठीक है। इसी प्रकार फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन व्यक्ति मानेंगे, इधर से स्टार्ट करना फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अब वो करा पहला व्यक्ति कौन है यहां पर ओ, क्या अन्य दो व्यक्ति पी और जे, तो ध्यान रखें पी और जे के बीच में है, तो जे इधर रखे पी इधर रखे कोई मतलब नहीं, पहला व्यक्ति ओ है, दो अन्य व्यक्तियों के बीच में होगा, या तो पी पहले लिखें या जे पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो पी और जे के बीच में ओ है, पी और जे के बीच में ओ है, तो बी ऑप्शन इसका ठीक जाएगा। तो बात समझ में आई होगी मेरी, मैंने क्या बोला है। आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे और इस कंसेप्ट को पूरी तरह से ध्यान से सीखेंगे। कुछ ये पॉइंट था इसमें एक महत्वपूर्ण, और एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये था पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति, हर ऑप्शन को पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति, और आप देख लें सर्कल में किस तरह से आपको सेटिस्फाई करा रहा है, ठीक है।